हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे टाइप 4 प्रॉफिट एंड लॉस का। टाइप 4 स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखिएगा नोट में क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो ये प्रश्न होगा, कोई वस्तु कम में बेची जाती है, कोई अधिक में बेची जाती है, कितने उसका क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए, इस तरीका का कोई प्रश्न होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन भी चल रहा है। क्वेश्चन एक है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करना कैसे है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये हमने इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया है, विक्रय मूल्य मान लिया है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। 100 से यदि वो 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ का मतलब है 110 में बेचेगा उस सौदे को। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इस पे देखते हैं, 15% लाभ पर बेचता है। जब 15% का लाभ होता है 100 पे तो कितना हो गया, 115 हो गया, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 200 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन हम अपने प्रश्न में देखते हैं कितने रुपये अधिक हैं। देखिएगा 110 था, यहाँ 115 में बेचा है, तो कितने रुपये अधिक मिले हैं, 5 रुपये अधिक मिले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 200 रुपये में अधिक बेचता है। तो 200 रुपये में अधिक बेचता है उसको सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में कहेगा। क्वेश्चन में कितना, 200 रुपये अधिक। लेकिन हमारे प्रश्न की बात करें तो हमारे प्रश्न में क्या है, 110 से 115 हो गया, मतलब 5 रुपये अधिक में। तो 5 से हम भाग देते हैं, गुणा क्या करते हैं, उसका क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रिया मूल्य का मतलब कितना माना हमने, 100 रुपये। तो 100 की हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 का भाग देते हैं, देखिएगा 5 चौक 20, 40 पर कट गया। 40 में जब 100 की गुणा करते हैं तो 4000 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। देखिएगा सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या है देख लेते हैं एक बार। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचा होता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था। पहले उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्या है। माना घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये घड़ी का कॉस्ट प्राइस है। 10% हानि पर बेचा, पहले घड़ी को 10% हानि पर बेचा, मतलब उसको 90 रुपये में बेचा। 100 रुपये का था, 10% की हानि हो गया तो 90 रुपये में उसे बेच दिया। 5% हानि पर बेचा, दोबारा में इसको 5% की हानि पर बेच दिया, तो इसको 95 रुपये में बेचा, तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं, अपने क्वेश्चन में देखते हैं कितने रुपये अधिक हैं। इसको 90 रुपये में बेचा 10% की हानि से, इसको 5% की हानि से 95 रुपये में बेचा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रुपये हो गया। अब क्या करना है, देखिएगा ये कहता है 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 60 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न की बात करें तो अपने प्रश्न में 5 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ 90 था, यहाँ 95 में बेचा, तो 5 रुपये अधिक मिलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। अब देखना है उस घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था। तो 5 का भाग देते हैं 60 में, तो 12 पंजे 60 होता है, 12 हो गया। 12 में जब 100 की गुणा करते हैं तो 1200 हो गया। क्लियर, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपये। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, पहले इसको कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा। मानते हैं फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था और 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ का मतलब है कि उसको उसने 115 रुपये में खरीदा। यदि वह 10% हानि पर बेचता, यदि वह इसको 10% हानि पर बेचता, 10%
हानि का मतलब है 90 रुपये में बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। अब देखते हैं, देखिएगा यहाँ से चेक करते हैं, ये वाला जो है यहाँ से चेक करते हैं, एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है। देखिएगा यहाँ पर देखते हैं हमारे प्रश्न में कितना रुपये कम है। ये 115 से 90 कितना कम है, 25 रुपये कम है। तो ये कह रहा है कि 500 रुपये कम में मिलता है। तो 500 रुपये जो कम में होता है, जो प्रश्न में दिया होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, और जब अपने प्रश्न की बात करते हैं तो फिर नीचे उसको लिखते हैं। देखिए 25 रुपये कम है, गुणा फर्नीचर का क्रय मूल्य याद कीजिए, हमने फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपये, तो 100 की गुणा कर देंगे। अच्छा 25 में 100 का भाग देंगे तो 25 चौका 100, 500 में 4 की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, मतलब 2000 रुपये। तो वो फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपये। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।